पर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर हमारा खुदा प्रभु यीशु सब मान, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा, पराक्रम, सामर्थ सब कुछ लेने के है। हालेलुया। फूल, हार, माला केवल उस खुदा को है जो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक बना है। हालेलुया। और हम उसके बच्चे हैं जो उसका नाम लेते हैं। और प्रेज़ द लॉर्ड, जितने लोग उसके आत्मा से चलाए चलते हैं उन सबों को प्रभु ने उनके बेटी बेटी होने का प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उनको प्रभु ने ताकत दिया है। हालेलुया। और आज ये सत्य कलीसिया, दुनिया में बहुत सारे कलीसिया आपको मिलेंगी, मगर आत्मा और सच्चाई से चलने वाली कलीसिया कोई एक ही आपको दिखाई देगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की दुल्हन लाखों नहीं, हजारों नहीं, प्रभु की दुल्हन एक ही है। हालेलुया। और उसका खुदा भी एक ही है। हालेलुया। और आज यकीनन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु हमारे बीच में बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। शाम को जब हम लोग आए थे, बहुत बढ़िया मीटिंग कल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का आत्मा का काम हम लोगों ने देखा। हालेलुया। और आज ये आखिरी सभा प्रेज़ द लॉर्ड हम लोग खड़े हैं और देखो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु का एक वचन मेरे को बैठे बैठे याद आ रहा था, जैसा भाई गोविंद हालेलुया साक्ष्य दे रहा था। हालेलुया। ना मैं आपके पास्टर को पहचानता हूँ, ना मैंने कभी उनको देखा। हालेलुया। बस हम लोग दुआ में थे कि कोई सेवक हम लोगों को मिले। हालेलुया। अभी देखो ये एक चमत्कार है प्रभु की ओर से। हालेलुया। कर्नेलियस कहीं तो था, पेत्रस कहीं तो था, मगर उन दोनों को मिलाने वाला कौन था? परमेश्वर। हालेलुया। फिलिप प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कोई तो जगह में था और वह हबशी शंड अपने रथ में बाइबल पढ़ते बैठा था, मगर उन दोनों को मिलाने वाला खुदा कौन था? इसको बोलते हैं दिव्य भेंट। क्या बोलते हैं उसको? दिव्य भेंट। हालेलुया। ये आत्मा के जरिए से जब काम होता है, अब आपको पता चलना चाहिए प्रभु हमारे बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। ये ना किसी इंसान की ताकत, ना इंसान की बुद्धि या बल से ये नहीं होता है, ये प्रभु का आत्मा का काम है। हालेलुया। और कल हम लोग जब बपतिस्मा दे रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बढ़िया प्रभु का आत्मा का उपस्थिति हम लोगों ने देखा। और प्रभु का मेरे को कल वाणी आया कि जो काम इस जगह में हो रहा है, इसकी गवाही मैं दुनिया के सारे कोने तक मैं लेके जाने वाला हूँ। हालेलुया। और प्रभु ये काम कैसे करने वाला है मेरे को भी मालूम नहीं, मगर प्रभु ने बोला ये यकीनन होगा। हालेलुया। तो हमें विश्वास से हमें आगे बढ़ना है और प्रभु के कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। हालेलुया। और प्रभु का काम हम लोग देखेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास्टर साहब ट्रेवर कॉनवे जो हमारे बिशप साहब थे, वो हमेशा बोलते थे हम लोग कच्ची गोली खेलने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। हम लोग सच्चाई से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। हमारे पास एक भेड़ भी रहे चलेगा, कोई गर्दी घोलका की हमको गरज नहीं है। एक भेड़ भी आएगा, उस एक भेड़ के लिए भी प्रचार होगा, वचन होगा, सब चीज होगा। हालेलुया। ये आत्मा का काम है। हालेलुया। तो आइए हम लोग आज प्रभु के कलाम की ओर हम लोग जाने वाले हैं और प्रभु का वचन में जाने से पहले एक छोटा सा कोरस गाएंगे और उसके बाद में आज हम लोग प्रभु के वचन को हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु स्तुति। हालेलुया। वो गीत मेरे को याद नहीं आ रहा है, हमेशा हम लोग वो गीत गाते थे, पास्टर ओमना गावित और मैं। प्रेज़ द लॉर्ड हम लोग जब गाड़ी पे बैठकर गाँव हम लोग जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं दुलिया से आता था और सोनगढ़ में उनके साथ में मैं बैठकर गाड़ी पे जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो गीत प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तारन तारन अनंत जीवन, तारन तारन अनंत जीवन, सहवास तारण देवासीता, सहवास तारण देवासीता, तारन तारन अनंत जीवन, तारन तारन अनंत जीवन, सदा प्रभु माता येईल येईल
निवारण का खुदा है, हालेलुया। और ये देखो ये आखिरी दिन है, हालेलुया। और प्रभु ने उसकी कलीसिया का रचना प्रभु ने किया है और हर एक को प्रभु ने एक जगह दिया है प्रभु की कलीसिया में काम करने का, हालेलुया। कोई तबला बजाता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई दान देता है, कोई सेवक लोगों का मदद करता है, कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है, हालेलुया। मगर हर एक का काम इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। तो ये आज प्रभु ने आपको काम प्रभु ने सौंप दिया है। मगर आज का वचन विशेष प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस अधिकारों के बारे में है जो खुदा ने हमें दिया है, हालेलुया। जिस जगह में प्रभु ने हमको उठा के रखा है, हालेलुया। जब प्रभु हमें किसी चीज के लिए नियुक्त करता है उस चीज के पीछे एक धोखा भी रहता है। क्या रहता है? एक धोखा रहता है, हालेलुया। तो आज वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, द डेंजर ऑफ पोजीशन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एल्डर ऑफ द चर्च for the work for which is appointed. Praise the Lord. तो प्रभु का वचन कहना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इधर मराठी में लिखा है आपल्या स्थितीचा धोका, यानी अपनी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्थान या जिस जगह में प्रभु ने हमें पाचरण किया है उस पाचरण की जगह का धोखा, हालेलुया। अभी देखो कोई इंसान, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चट्टान पे चढ़ता है, धीरे धीरे आस्ते 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 चट्टान पे चढ़ते हैं, मगर चट्टान पे चढ़ने के बाद में उस जगह में खड़े रहने के लिए बहुत जगह कम रहता है, हालेलुया। कोई पैर इधर जाएगा, कोई पैर उधर जाएगा, थोड़ा भी तो खिसकेगा तो सीधा नीचे आके गिरने वाला है, हालेलुया। यह आत्मा की ऊंचाई भी ऐसी ही है। जब हम लोग आत्मा की उस ऊंचाई तक खुदा हमें लेके जाता है उस जगह के बारे में भी धोखा रहता है। ये धोखा क्या है? ये शैतान वो धोखा लेके आता है कि जिस जगह से हम लोग गिर भी सकते हैं, हालेलुया। तो आइए देखेंगे कलाम के अंदर प्रभु का वचन क्या कहता है। याकूब इसका 3रा अध्याय 1 से 4 वचन तक हम लोग जरा पढ़ लेंगे। कलाम क्या लिखता है हमारे बीच में? याकूब का किताब इसका 3रा अध्याय 1 से 4 वचन तक जरा हम लोग पढ़ेंगे। यस, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, तुम में से बहुत सारे लोग उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम लोग उपदेशक दोषी भी ठहरेंगे, इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। हम बहुत बार चूक भी जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता मनुष्य है, वही तो सिद्ध मनुष्य है, हालेलुया। अभी देखो कलाम के अंदर प्रभु हमसे कहता है, हालेलुया, बंधु जन हो, तुम में से हर एक जन शिक्षक या प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कोई प्रेज़ द लॉर्ड स्थान में जाने का कोशिश मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि जो उस जगह में पहुंचा है उसको बड़ा धोखा है। क्या है उसको बहुत बड़ा धोखा है। यह आसान चीज नहीं है, हालेलुया। कलीसिया में प्रारंभ से लेकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक प्रभु ने हमें बताया है कि जो कोई प्रभु का सेवकाई का काम करता है वो अच्छा काम करता है, मगर उसके पीछे उसको बहुत संकट से होकर उसको प्रभु को राज्य को देखना पड़ता है, हालेलुया। तो ये काम प्रभु आत्मा के जरिए से हमें सिखाता है। जरा देखो कलाम में प्रभु हमें क्या लिखता है, हालेलुया। रोम क्रास इसका 13 अध्याय और उसका 1 वचन प्रभु हमें सिखाता है जो कुछ भी अधिकार, जो कुछ भी स्थान, जो कुछ भी आत्मा के पायदान प्रभु नियुक्त करता है वो किसी इंसान की ओर से नहीं रहता है, ये प्रभु की ओर से रहता है, हालेलुया। पढ़ेंगे कलाम के अंदर, यस ब्रदर। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो परमेश्वर की ओर से ना हो। और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। किसके ठहराए हुए हैं? किसके? हालेलुया। तो ये इस जगह में वचन में जो हमें लिखता है, जो परमेश्वर का चुना हुआ अधिकारी रहता है, ये प्रभु की ओर से आने वाला अधिकार रहता है। तो आज हमें उस स्थान के बारे में हमें आज जानना है, हालेलुया। प्यारे भाइयों, बहुत सारे सेवक लोग जिनके बारे में मैं इतिहास में हर बार, हर दिन, हर रोज मेरा स्टडी चालू रहता है, हालेलुया। एक एक सेवक जो जिन्हें काल में कैसे कैसे उन्होंने सेवा किया। मैं न्यू एरा के अंदर 1906 से लेकर प्रेज़ लॉर्ड 2024 तक बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हो गए जिनके बारे में बड़ा बड़ा इतिहास लिखा गया है, मगर हर एक का सेवकाई का जो स्थान प्रभु ने मेरे को दिखाया, उनके स्थान को टिका रखने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, हालेलुया। यह संघर्ष तभी आता है जब प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जो व्यक्ति आत्मा में नहीं, प्रार्थना में नहीं, प्रभु के सहवास में नहीं,
वो शैतान का सीधा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हाथों में गिरकर वो नाश हो जाता है। ये प्रभु के वचन में लिखा है। आइए पढ़ेंगे आगे हालेलुया। रोम इसका 12वां अध्याय 6वां वचन हालेलुया। रोम इसका 12 अध्याय 6वां वचन हालेलुया। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। यस 12 में 6 जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, यस हमें भिन्न भिन्न वरदान भी मिले हैं। हमें भिन्न भिन्न वरदान भी मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, यस वो भी उस विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। उस विश्वास के परिमाण से भविष्यवाणी करे। किसी को 1 रुपए का विश्वास है, किसी को 100 रुपए का विश्वास है, किसी को 500 रुपए का विश्वास है, किसी को 1 लाख रुपए का विश्वास है। जिसको जैसा जैसा विश्वास मिला वो वैसा वैसा प्रभु का काम करने वाला है हालेलुया। मगर हर एक को जितना विश्वास का परिमाण दिया गया है, प्रभु आएगा उस दिन हर एक का हिसाब किताब होने वाला है हालेलुया। तो इस हिसाब किताब के अंदर अगर हम सही खड़े रहेंगे तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को? जीवन का मुकुट हालेलुया। अगर जब तक हम लोग उसका परीक्षा के अंदर खड़े नहीं रहेंगे तो वो मुकुट हमको नहीं मिलेगा हालेलुया। तो पढ़ेंगे रोम इसका 14 अध्याय इसका 12 वचन हालेलुया। 14 में 12 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर कम ऑन। यस तो फिर हमसे हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर एक अपने अपने परमेश्वर को लेखा देने वाला है। इसलिए आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए। आमीन। तो तुम ये ठान लो कि यस कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। सी इज वेरी इंपॉर्टेंट हालेलुया। रोम 14 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु का कलाम लिखता है हर एक इंसान को परमेश्वर के सामने आपको हिसाब देना पड़ेगा हालेलुया। प्यारे भाइयों, इस हिसाब देने का जब टाइम आएगा वो टाइम के अंदर आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आज आपने 4 लोगों का आंखें झांक लिया और सब हो गया, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ प्रभु को मालूम है, आपको मालूम है। मगर वो समय याद रखो जब प्रभु के सामने अपने को खड़ा रहने का जवाब देने के लिए हालेलुया। प्यारे भाइयों, वो समय बहुत कठिन है और वो समय के अंदर जो टिका रहेगा उसी को प्रतिफल मिलने वाला है हालेलुया। तो पहला कुरिन्थी 3 में लिखा है जिसका काम जल जाने वाला है उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा हालेलुया। मगर जिसका काम उस अग्नि में टिका रहेगा उसी को प्रतिफल मिलने वाला है। आज हमको गारंटी रहना चाहिए कि जो काम हम आज कर रहे हैं वो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया भूसी से काम नहीं कर रहे, लकड़ी से काम नहीं कर रहे, चूने से काम नहीं कर रहे, हम लोग सच्चे सोने से उसका काम कर रहे हैं हालेलुया। जब आग भी आएगा वो आग में से भी हम लोग सोने जैसा बाहर निकलेंगे हालेलुया। तो ये काम हमारा ईमानदारी से होना चाहिए और इस काम के ऊपर उस प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया स्थान पे जहां प्रभु ने हमें खड़ा किया है उस धोखे से हम लोग बचा सकते हैं हालेलुया। अभी देखो प्यारे भाइयों, पहला पॉइंट इस जगह में ऐसा है, जब इंसान को परमेश्वर उस ऊंचाई तक लेके जाता है सबसे पहला धोखा इंसान के पास रहता है। क्या धोखा रहता है मालूम है? क्या धोखा? प्रेज़ द लॉर्ड, इंसान खड़ा है और ये उसका पैर फिसलने की पहली जगह जो कारण से वो फिसल के नीचे गिर जाता है वो कारण है वो आदमी अपने काम में कैसा रहना चाहिए? ईमानदार। क्या रहना चाहिए? कैसा रहना चाहिए? ईमानदार रहना चाहिए हालेलुया। He has to be faithful हालेलुया। अगर ये ईमानदारी अगर हमारे अंदर नहीं दिखी तो हम लोग गिरने वाले हैं, हम लोग लुढ़कने वाले हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये प्रभु का वचन कहता है। आइए कलाम के अंदर पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी इसका 4 अध्याय 1 और 2 वचन के अंदर। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 1 और 2 वचन के अंदर पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, मनुष्य हमें मसीह के सेवक परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि कैसे हो, यानी ईमानदार, जिसके ऊपर भरोसा किया जाए, जिसके ऊपर पूरा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया एहतियात बरता जाए हालेलुया कि यकीनन ये काम करेगा हालेलुया। तो ये हालेलुया ईमानदारी पना हमारे सेवकाई में पहला रहना चाहिए हालेलुया। कलाम में लिखता है मेरे भाइयों हालेलुया, इंसान की ईमानदारी 3 चीजों के अंदर डगमगाती है। किस चीजों के अंदर? 3 चीजों के अंदर हालेलुया। और हमारे बड़े पास्टर हमेशा कहते थे 3 W's, वुमन, वेल्थ एंड वाइन हालेलुया। इंसान 3 जगह में डगमगाता है। कौन सी चीज में? पैसा, औरत और दारू हालेलुया। ये 3 चीज हालेलुया इंसान को पागल करके छोड़ती है। मगर
प्रभु के कलाम में लिखा है, जो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अपने काम में ईमानदारी बरते, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखता है आज हमारा ईमान कैसा रहना चाहिए, हालेलुया। जरा देखेंगे हिब्री इसका 11 अध्याय 6 वचन, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, 5 और 6 वचन के अंदर, 5 और 6, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर, यस हालेलुया। विश्वास ही से आरोप उठा लिया गया, हालेलुया, कि मृत्यु को न देखे। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, हालेलुया। 2 वचन में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जैसे हिब्री इसका 13 अध्याय देखेंगे ब्रदर, 13 अध्याय 5 और 6 के अंदर देखेंगे, 13 5 में 6। तुम्हारा स्वभाव, हाँ आया, yes this is the point to understand. The word says yes, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। कैसे हो? लोभ रहित हो। किसी का लोभ तेरे दिल को लगना नहीं चाहिए, हालेलुया। तेरे अंदर कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। कलाम में लिखता है तेरा स्वभाव लोभ रहित हो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोभ हालेलुया ये उस कीड़े के समान है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, हालेलुया। 1 तिमोथी 6 में 10 में लिखा है, द्रव्याचा लोभ सर्व प्रकारचा वाईटाचा काय आहे? मूळ आहे। त्याच्या पाठीस कित्येक लागून स्वतःला निर्दय रीतीने भोसून घेतलं आणि स्वतःचा त्याने नाश करून घेतलेला आहे। इसके लिए आज हमें हमारा खाता बुक क्या करना है? क्लियर रखना है। प्रभु मेरा खाता क्लियर है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे किसके पास क्या लिया क्या नहीं लिया, प्रेज़ द, हर एक चीज का हिसाब किताब होने वाला है। तो ये हिसाब किताब के अंदर आज हमें सच्चा रुकना है। उस स्थान के अंदर हम लोग पहुंचकर अगर हमारी ईमानदारी अगर डगमगाती है, को तुम लुढ़कने वाले हो, अपने स्थान में से हम गिर जाने वाले हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये उस स्थान का धोखा है, हालेलुया। और इस धोखे से आपको और मुझको बचना है। देखो प्रभु के कलाम के अंदर वचन में क्या लिखता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 1 कोरिन्थियों का 7 में 25, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। देखो प्रभु का कलाम लिखता है, हमें प्रभु की ओर से दान मिला है कि हम ईमानदारी से चले। क्या मिला है हमको? वचन पढ़ो जल्दी से, ये वचन आपको अंडरलाइन करके रखना है। ईमानदारी कोई दुकान में नहीं मिलती, या किसी आपके प्रेज़ हालेलुया किसी के पास से वो नहीं मिलती है। वो एक प्रभु का दान है जो प्रभु से मिलता है, हालेलुया। देखो पढ़ो के विषय में, यस, प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, आमीन। परंतु विश्वास योग्य होने के लिए। अभी ये वचन को अंडरलाइन करो, ऊपर का भाग छोड़ दो, मगर नीचे का भाग देखो क्या बोल रहे हैं। विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूं, उसी के अनुसार मैं सम्मति देता हूं, हालेलुया। ईमानदार रहने के लिए मुझे प्रभु से अनुग्रह मिला है कि मैं हर चीज के अंदर प्रभु में मैं ईमानदार रहूं। योग के बच्चे लोग मर गए, उसका घर लुट गया, उसके तमाम जो उसके धन दौलत पैसा अड़का था एक ही दिन में सबको जल के खाक हो गया। तो भी वो ईमान से बोलने लगा, प्रभु आज मेरे को परखे, हालेलुया। और प्रभु मेरे को प्रेज़ अग्नि में डाल के देखे, हालेलुया। मैं सोने जैसा निकलूंगा। कैसे निकलूंगा? मैं सोने जैसा निकलूंगा, हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर मेरे परमेश्वर के विरोध में मैंने कभी पाप किया ही नहीं, हालेलुया। ये मेरा अंतरात्मा मेरे को गवाही देता है करके योग लिखता है। आज ये साफ ज़मीर किसके पास है? आज प्रभु हमें लेखा देता है, हालेलुया। ये प्रभु के कलाम में लिखा है, बाइबल में ऐसे ईमानदार लोग भी हो गए जिनके पास से कोई हिसाब किताब नहीं लिया गया, क्योंकि वे लोग ईमान से काम करते थे। खुद प्रभु को मालूम था। देखो प्रभु के वचन में पढ़ो, दूसरा राजा 22 में 17, हालेलुया। दूसरा राजा 22 में 17, जल्दी पढ़ेंगे। उन लोगों ने उन्हें त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया। बराबर है क्या? दूसरा राजा 22 में 17 बराबर है, ओके। तो 12 में 15 पढ़ो ब्रदर, दूसरा राजा 12 में 15 पढ़ो, यस, हालेलुया। 12 में 15, काम कर्यास देण्यासाठी ज्यांच्या हाती हा पैसा देत असत त्यांचा काही हिशोब ठेवला नाही, काही हिशोब त्या ठिकाणी ठेवलेला नव्हता, कारण हे आपले काम सचोटीने करत असत। कसं करत असत? सचोटी या शब्दाचा अर्थ होतो ईमानदारी। अरे उनका कुछ हिसाब मत लो यार, वो लोग ईमानदार हैं, उसको कुछ हिसाब लेने की जरूरत ही नहीं है।
ऐसे लोग प्रभु को काम मिलने वाले हैं। हालेलुया। अपने स्थान को बरकरार रखने के लिए इन्हीं लोगों की गरज है जो उस पद तक टिके रह सकते हैं। हालेलुया। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को बावरा बना देती है। हालेलुया। कलाम में अनुवाद में लिखा है, तू अपने किसी अधिकार को लाच मत देना। क्या मत देना? लाच देऊ नकोस, कारण की लाच नीती मानाच्या तोंडातले शब्द बदलून टाकते। क्या सही है ये वचन? ये सही है। हालेलुया। तेरा जुबान भी लड़खड़ा जाएगा। हालेलुया। तू सत्य जानते हुए भी तू झूठ बोलने लगेगा। हालेलुया। ये पैसे की ताकत है। हालेलुया। मगर आज हमें पैसे से हमें बिकना नहीं है, हमारा ईमान दानियल का जैसा रखना है। और दानियल बोला, तेरा सोने का गंठन किसी और तेरे मंत्री को दे दे। हालेलुया। मैं सच्चाई से प्रभु का कलाम तेरे को बताऊंगा। हालेलुया। ये ईमानदारी हमारे अंदर रहनी चाहिए और इस ईमानदारी के द्वारा ही प्रभु हमसे जुड़ा रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यह आखिरी दिन है प्यारे भाइयों, जरा संभलो अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। जरा देखेंगे और कलाम के अंदर गणना इसका 12वां अध्याय 7वां वचन कलाम में लिखता है, मूसा परमेश्वर के सारे घराने में कैसा था? विश्वास योग्य था। विश्वास योग्य। पढ़ेंगे, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। इसके लिए आत्मा और सच्चाई से चलने वाला प्रभु का दास तो गरिबी आला तर कधी लाजत नाही आणि श्रीमंती आला तर कधी माजत नाही। समजलं मी काय म्हणतो? जो देवाचा निवडलेला माणूस असतो तो गरिबी आला तर कधी लाजत नाही आणि श्रीमंती आला तर कधी माजत नहीं। हालेलुया। ये आत्मा का परख है। हालेलुया। जो हमेशा प्रेज द लॉर्ड प्रभु के साथ एक जैसा बना रहता है। ये प्रभु का कलाम आत्मा के जरिए से उस जगह में जो खड़े हैं प्रभु उनको गिरने नहीं देता है। तो उसके लिए पहला शमूएल इसका 2 अध्याय 8वां वचन के अंदर लिखा है, वो अपने भक्तों के पैरों को संभालता है। किसके पैरों को संभालता है? अपने भक्तों के, ताकि उनके पैर फिसले नहीं, ताकि वो अपने जगह से गिरे नहीं, वो स्थिर बने रहे और उनके द्वारा प्रभु का काम आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। हालेलुया। आज ये कलाम मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वचन आज हमें सिखा रही है कि आज हमारे स्थान का हम लोग किस रीति से उपयोग कर रहे हैं। आज हम, अगर हमें एल्डर बुलाया है, अगर हमें पास्टर बुलाया है, अगर हमको सेवक बुलाया है या मंडली के किसी काम के अंदर हमें बुलाया है, आज हमारे जगह में हम लोग खड़े हैं क्या? प्रभु प्रकटीकरण में कहता है, जो जगह तेरे को दिया है मेरे आने समय तक तेरे जगह में बने रहना, तेरा जगह दूसरा कोई ना ले। हालेलुया। इसलिए तो अपनी जगह को संभाल के रखना। अभी देखो आगे जाएंगे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट इस जगह में ऐसा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि जो शिखर पर पहुंच चुका है उस आदमी के अपने स्थान का दूसरा बड़ा धोखा है कि वो अगर अपने जगह में बराबर से टिका रहना है। क्या रहना है? उसको टिका रहना है। अगर समझो इंसान डोंगर के ऊपर चढ़ा है और वो डोंगर के ऊपर चढ़कर उसको लगता है मैं आसमान में उड़ी मारेगा, और अगर उधर से वो जंप करने लगेगा, मेरे को आसमान में उड़ने का है, उड़ने का है, उड़ने का है, वो उड़ने के बजाय सीधे नीचे आके गिरने वाला है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु बोलता है, ज्या स्थितीमध्ये देवाने तुला पाचरण केलं त्या स्थितीमध्ये राहूनच तू काय करायचं आहे? देवाचा गौरव, देवाचा काम तुला करायचं आहे। हालेलुया। आइए पढ़ो कलाम के अंदर पहला करंती 7वां अध्याय 20-21। हालेलुया। जरा पढ़ेंगे ब्रदर जल्दी से। यस हालेलुया। पहला करंती 7वां अध्याय 20 और 21 जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। हर एक जन दशा में बुलाया गया, जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो, तुझे जिस स्थिति में प्रभु ने बुलाया है तुझे उसी स्थिति में रहना है। तुझे अपने जगह को छोड़ के जाना नहीं है। मूसा जब तक था प्रेज़ द लॉर्ड तब तक यहोशुआ एक दास के जैसा बना रहा। मूसा के सामने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यहोशुआ कभी उड़ा नहीं कि मेरे को मोशे के जैसा अभिषिक्त होना है। नहीं। हालेलुया। मोशे का अभिषेक अलग था, यहोशुआ का अभिषेक अलग था। हालेलुया। और कलाम में लिखता है यहोशुआ का, मोशे का सेवा पूरा होने तक जो तरुण जिसका नाम यहोशुआ था वो मूसा सेवा करने तक वो क्या करता था? उसके दरवाजे के ऊपर पहरा देता था। हालेलुया। त्याने एका दासाचं स्वरूप घेतलं, त्याचं काम पूर्ण होईपर्यंत
वेळ येईपर्यंत प्रेज लॉर्ड हालेलुया त्यांनी आपली जागा सोडली नहीं। हालेलुया। जब हम लोग हमारे पाचरण से आगे जब हम लोग दौड़ देना चाहते हैं तब हमारा पतन निश्चित है। हालेलुया। प्रभु ने हर चीज के लिए एक समय रखा है, हर चीज के लिए प्रेज एक वक्त रखा है। अगर वक्त से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिल सकता है। हालेलुया। वो समय आने तक आपको रुके रहना है। अगर समय से पहले अगर आप कोशिश करोगे तो आप पैर फिसल कर नीचे गिर जाओगे। ये उस स्थान का धोखा है। हालेलुया। तो ये धोखे के अंदर बहुत सारे लोग आए थे जिनको लगा हम लोग आगे चले जाएंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे, मगर बहुत सारे लोग धोखा खा के गिर पड़े हैं। प्यारे भाइयों, वचन दिखता है अगर तुझे दास बुलाया है, पढ़ो ब्रदर जल्दी से, यस पढ़ो 7 में 20। हाँ, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया है तो चिंता न कर, तू चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके, आमीन, तो ऐसा ही काम कर, ऐसा ही काम कर। हालेलुया। अभी देखो जरा मेरे और ध्यान दो। हालेलुया। स्वर्ग में भी उन दूतों के बारे में बाइबल में लिखा है जिन्होंने अपना जगह संभाल के नहीं रखा। हालेलुया। वे लोगों के अंदर प्रभु ने उनको अच्छी चीज के लिए चुना था, मगर वे लोग अपनी स्थिति को जान न सके और वो अपनी स्थिति से ज्यादा उठने का कोशिश किया और प्रभु ने उनको नीचे गिरा दिया। हालेलुया। पढ़ो कलाम के अंदर यहूदा का किताब 1 अध्याय 6 वचन। हालेलुया। यहूदा का किताब वर्णीकरण के बाजू में है 1 अध्याय और 6 वचन। यस। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी आमीन आमीन यस। क्या बात है। हालेलुया। सदा काल के लिए प्रेज लॉर्ड उसको बंधन में लगा के प्रभु ने रख दिया है जिन देवदूतों ने अपना जगह टिका के नहीं रखा। हालेलुया। लूसीफर को प्रभु ने आद्य देवदूत प्रभु ने बनाया था, प्रेज लॉर्ड, मगर वो अपने जगह को संभाल ना सका। उसके दिल में गर्व आ गया, घमंड आ गया और प्रभु से भी सिंहासन उसका बड़ा होने का उसके दिल में आ गया। उसके लिए नीति सूत्र में लिखता है नाशाच्या पूर्वी काय तो गर्व। हालेलुया। गर्व आला की माणसाचं पतन निश्चित आहे हे देवाचं वचन सांगत आहे। हालेलुया। आणि हे प्रभुचा वचन प्रेज लॉर्ड जगह में लिखता है जिन देवदूतों ने अपना जगह संभाल के नहीं रखा। आज हमें क्या करना है प्रभु के अंदर अगर हम बढ़ रहे हैं, प्रेज लॉर्ड, तेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है, धीरे आस्ते से बढ़। हालेलुया। किसी चीज को प्रेज लॉर्ड पाने के लिए अपनी जगह से ज्यादा ऊंचा उड़ाई मत मारो। जिस जगह में प्रभु ने आपको पाचरण किया है उसी जगह में खड़े रहो। हालेलुया। इसके लिए प्रभु का कलाम में कहता है 1 पेत्रस का 5वां अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा है परमेश्वर के पराक्रमी हाथ के नीचे लीन हो जाओ, तब प्रभु आपको क्या करेगा, ऐन समय में आपको ऊंचा करेगा। क्या करेगा आपको, ऐन समय में। पढ़ो ब्रदर, यस हालेलुया। 1 पेत्र 5:7 यस। हाँ हालेलुया आमीन। 6वां वचन हाँ देवाचा पराक्रमी हाताखाली लीन व्हा यासाठी की त्याने योग्य वेळी तुम्हाला उंच करावे। अलीशा एलिया के साथ में था और कलाम में लिखता है अलीशा ने एलिया के हाथ के ऊपर पानी डाला करके लिखता है। यह वचन ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जब तक एलिया का काम पूरा ना हुआ एलिशा ने एलिया के साथ एक सेवक के जैसा बर्ताव किया। वो उसका मालिक बना नहीं, वो उसका गुरु बना नहीं। हालेलुया। जब तक उसकी बात पूरी ना हुई वो अधीनता में रहने के लिए उसने सीखा और जब उसका समय आया तब आत्मा का दुप्पट अभिषेक उसके ऊपर उतर के आया। हालेलुया। और तब उसने प्रभु का काम आगे बढ़ाया। हालेलुया। जब हम हमारे स्थान के ऊपर बने रहेंगे तो आस्ते से प्रभु पीछे आएगा और तेरे को बढ़ाएगा। जा बेटे जा, अरे आगे बढ़। हालेलुया। मैं तेरे को उठा रहा हूं, मैं तेरे को चला रहा हूं। हालेलुया। और हमारा दिल जब प्रभु हमें उठाता है, हमारा दिल अंदर ही अंदर रोता है, प्रभु मेरी कुछ लायकी नहीं है, हम कुछ प्रभु पात्रता के नहीं है, प्रभु क्यों हमें उठाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह आत्मा सच्चाई से चलने वाले लोगों की गवाही है जो लीनता में नम्रता में बने रहते हैं। दावीद राजा कहता है त्याने माझे पाय काय केले, हरणीच्या पायासारखे। काय केले त्यांनी,
हरीनीचे पायासारखे मला केलेले आहे आणि मी उंच डोंगरावर देखील त्या ठिकाणी मी प्रेज लॉर्ड हालेलुया मी स्थिर उभा राहू शकतो कारण की माझ्या पायाला देवाने बळ दिलेलं आहे हालेलुया कारण की परमेश्वर त्याच्या भक्तांचे पाऊल स्थिर करीत असतो काय करत असतो ते किती उंचाईवर जरी गेले तरी त्या उंचाईवरून त्यांना कोणी खाली पाडू शकत नाही कारण की त्यांचा स्थिर करणारा कोण आहे त्यांचा देव आहे हालेलुया ये स्थिति में वे लोग कभी नहीं गिर सकते हैं तो देखो कलाम के अंदर दूसरा पेत्र 2:4 हालेलुया 2:4 आमीन जब परमेश्वर ने यस उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा नरक में भेजकर अंधेरे में डाल दिया आमीन ताकि न्याय के बंधे रहे क्या बात है हालेलुया ये वे सारे दूत हैं जिन्होंने अपने स्थान को बनाए नहीं रखा आज प्यारे भाइयों हालेलुया हमें भी प्रेज़ द लॉर्ड शैतान की फुसलाहट के अंदर हमें नहीं आना है शैतान ने प्रभु यीशु को ही छोड़ा नहीं तो क्या वो तुमको मेरे को छोड़ेगा अरे 40 दिन के उपास के अंदर शैतान प्रभु यीशु के पास ही आया चल उड़ी मार इधर से ये रोटी को ये पत्थर को रोटी बना दे हालेलुया और चल मेरे को नमस्कार कर हालेलुया तीनों जगह में प्रभु ने शैतान को अड़ाया और शैतान प्रभु के पास से भाग गया हालेलुया मगर ऐसी ताकत इंसान के पास कहां है कि शैतान को हम लोग अड़ा सके हालेलुया इंसान कमजोर गिर जाता है इंसान बेबस हो जाता है और इंसान हताश हो जाता है कभी कभी परिस्थिति इंसान के घुटनों को टिका देती है हालेलुया मगर वो समय आने से पहले हमें प्रभु में जुड़े रहना है जो प्रभु बराबर जो टिका रहेगा प्रभु उसको किसी चीज में कभी झुकने नहीं देगा हालेलुया ये मेरे खुद की जिंदगी की गवाही है जगह जगह कहां प्रभु ने लेके गया प्रेज़ द लॉर्ड कभी कभी वक्त मौका ऐसा आया हमारा किस्सा खाली था प्रेज़ द लॉर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं था मगर हम लोग विश्वास से चले गए बोला प्रभु अगर तू है तो हमें चलाएगा हालेलुया आप यकीन नहीं मानोगे हालेलुया अनजाने प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्ति और जिनको हम नाम गाम नहीं पहचानते वो लोग आते थे और हमारे हाथों में पैसा रख के निकल जाते थे हालेलुया और प्रभु हमको उसकी सेवकाई में आगे बढ़ाता था हालेलुया ये विश्वास का काम है तो हमेशा हमारे पास्टर साहब कहते थे हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा हालेलुया अगर तू हिम्मत करेगा तो तेरा मदद करने के लिए तेरा खुदा आगे आ जाएगा हालेलुया तो हम लोग हमेशा हिम्मत से आगे का कदम बढ़ाते हैं और हमारा खुदा हमें मदद करता है हालेलुया तो ये हमारे चुने हुए पद के अंदर हमें टिके रहना है और अपने स्थान को कभी छोड़ना नहीं है बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने अपने स्थान से आगे जाकर काम करने की कोशिश की मगर वे लोग नाश हो गए बाइबल में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अहरोन के 2 बच्चे लोग थे जिनका नाम था नादाब और अबीहू उनको लगा कि हम लोग हमारे बाप की जगह में हम लोग जाके प्रभु की सेवा करेंगे और उन्होंने विचित्र अग्नि वेदी पर लाके डाल दी और प्रभु ने उन दोनों को भस्म करके जला दिया हालेलुया और प्रभु ने गेहजी को भी प्रेज़ द लॉर्ड जो मन के अंदर पैसे का लोभ आया गेहजी गया और नामान के पास पैसा पूछने लगा और जब वो पैसा पूछ के वापस आया तब अलीशा ने उसका पाप खुला कर दिया और बोला क्यों उधर गया क्यों तेरे को पैसे की लालच लगी क्यों तो उसके पास तो भागता गया अबे देख उसका कोड़ तेरे को लगने वाला है हालेलुया और गेहजी उस समय से वो कोड़ी बन गया उसको एलीशा के बाद में प्रभु का अभिषेक गेहजी को ही मिलना था मगर गेहजी अपनी जगह में स्थिर न रह पाया वो अपनी ऊंचाई से गिर गया हालेलुया और वो ऊंचाई से नीचे गिरकर वो कोड़ी बन गया हालेलुया क्या आपको बनना है वैसा नहीं हालेलुया तो आज ही अपनी जगह में बने रहो हालेलुया उसके लिए हमेशा वो गीत गाते हैं बने रहो तुम यीशु में बने रहो यीशु में बने रहो रूह में गाओ रूह में झूमो रूह में गाओ रूह में झूमो यीशु में बने रहो यीशु में बने रहो बहुत कलाम मीठा है उसके अंदर जो डाली फल लाती है उसको हमेशा वो क्या करता है छांटता है हमको भी रूहानी फल से भरने के लिए प्रभु हमें डांटता है क्या करता है हालेलुया तो हम हमारी जगह में हमको टिके रहना है क्या आपको याद है यूहन्ना जब बपतिस्मा देता था पानी लूका इसका 3 अध्याय 10 से लेकर 14 वचन तक अगर आप पढ़ोगे
उस जगह में 4 कैटेगरी के लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए थे। एक, याजक लोग आए थे। दूसरा, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, सिपाही लोग आए थे। तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, मोल मजूरी करने वाले लोग आए थे। और प्रेज़ द लॉर्ड चौथा, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, वो सारे घोर गरीब लोग आए थे जिन्होंने प्रभु का वचन सुसमाचार सुना। उन हरेक को यूहन्ना ने एक ही वचन बताया, जिस जगह में प्रभु ने आपको बुलाया उस जगह में ईमानदार और प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पक्के खड़े रहो, तो प्रभु का आशीष तुम देखोगे। हालेलुया। तो उन लोगों को उसने कहा कि अपनी जगह को मत छोड़ो, जिस जगह में तुम खड़े हो उसी जगह में रहो और प्रभु का गौरव करते रहो, प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। तो ये चीज है, हमको अपने जगह में बने रहने के लिए हमें अपने स्थान को चिटके बिलगे रहना है। हालेलुया। मेरे नायक पास्टर का वो शब्द हमेशा मेरे को याद आता है। कौन सा शब्द? लगे रहो, बने रहो, चिटके रहो प्रभु के साथ। हालेलुया। तो हमें बने रहना है। हालेलुया। तो आगे देखेंगे। हालेलुया। तीसरा चीज है प्रेज़ द लॉर्ड, उस स्थान का धोखा यह है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस जगह में टिके रहने के लिए आपको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कंटिन्यूअस मेहनत करना जरूरी है। अगर तुम मेहनत नहीं करेगा, अगर तेरे दिल में मेहनत करने का इच्छा नहीं रहेगा, तो उस स्थान से तू नीचे गिरने वाला है। हालेलुया। मेरे को हमेशा याद आता है, पास्टर ट्रेवर कॉनवे हमेशा बोलता था, सारी कलीसिया होने के बावजूद भी ओमना भाई, पास्टर ट्रेवर कॉनवे मोटरसाइकिल लेके नया नया गांव को जाके ढूंढते ढूंढते जाते थे। क्यों जाते थे? वो लोग बोलते थे कि अभी तुमको प्रभु का वचन मालूम हो गया, अभी तुम ऐसा ही चलते रहो। बहुत सारी ऐसी कलीसिया भी है जिनको ये सत्य मालूम नहीं है, हमको उनको ढूंढने के लिए जाना है। हालेलुया। तो वो मेहनत करने के लिए उनके दिल में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया राजी थी और वे लोग मेहनत करते थे उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बहुत कार्य बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। 40 साल के उनकी सेवा में उन्होंने बहुत प्रभु का खेत उन्होंने खड़ा करके दिखाया है। जरा देखो वचन में क्या कहता है। नीति सूत्र प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इसका 14 अध्याय और उसका 4था वचन। हालेलुया। 14 में 4 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया जल्दी पढ़ेंगे। यस। बैल नहीं। हाँ। जहाँ बैल नहीं, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती वो है, गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। अनाज की क्या होती है? बढ़ती होती है। ये कलाम को जरा समजो। बैल नसलाचा गोठा स्वच्छ राहतो मराठीमध्ये सांगितलेलं आहे, बरोबर आहे का हो? सगळ्यांना माहिती आहे, सगळ्यांकडे गाय म्हशी बैला सगळ्यांकडे आहे। शेणखूर करायला किती त्रास जातो आम्हाला माहित आहे। हालेलुया। वचन सांगत आहे बैल नसला तर गोठा स्वच्छ राहतो, परंतु लोक विसरतात ते शेणखूर करण्याच्या त्या त्रासाकडे जर तू बघत असेल प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु त्या बैलाच्या ताकदीमुळे तुझ्या घरामध्ये धान्य आलं हे कधी विसरू नको। काय विसरू नको? तुझ्या घरामध्ये धान्य कुठून आलं? बैलाच्या ताकदीमुळे। हालेलुया। तो बैल दुसरा कोणी नाही तर देवाचे खरे सेवक लोक दाखवतात। हालेलुया। हे सेवक मेहनत करतात, कष्ट करतात। हालेलुया। त्यांच्या मेहनतीमुळे, त्यांच्या कष्टामुळे प्रेज़ द लॉर्ड मंडळीला खायला देवनाचं जीवनाची भाकर लोकांना मिळते। बरोबर आहे का? जर सेवकच मेहनत करणारा नसला तर मंडळी काय होते? काय होते? उपाशी मरते। हालेलुया। काल एका पास्टर ने खोटपस्तीना प्रेज़ एक गोष्ट सांगितली और वो बोल रहा था, सामने वाले कलीसिया के ऊपर उसने दोष लगाया, भाई साहब आप हमारे कलीसिया के भेड़ों को चुरा रहे हो। और वो पास्टर बोला, उसने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, उसने उसका बात सुन लिया। और 5वीं बार जब वो आया और वापस वो बोलने लगा, साहब आप मेरे भेड़ चुरा रहे हो, मैं आपको ये 5वीं बार बोल रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? तो पास्टर गपचुप उठा और उसने एक ही बात बोला, मैंने किसी का भेड़ नहीं चुराया है, मगर मैं आपके ऊपर दोष लगाना चाहता हूं कि आपकी भेड़ें मेरी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया चरनी में आकर मेरा चारा चुरा के चले गए। क्या गए? मेरा चारा चुरा के चले गए। अरे तेरी कलीसिया के अंदर अगर तू मेहनत करके बराबर से अगर तू वचन देगा, तेरा प्रेज़ हालेलुया मेंढरू इधर उधर क्यों भटकेगा? हालेलुया।
अगर वचन देने का ताकत ही तेरे पास नहीं है तो तेरा मेंढरा तेरा खोका जो कुछ भी तेरी भेड़े हैं वो तेरी कलीसिया छोड़कर जहां पे उसको खाना मिलेगा वो उस जगह में जाके खाना खाने वाला है। हालेलुया। तो उसके लिए जो सेवक मेहनत नहीं करता है वो अपनी जगह से नीचे गिर ही जाने वाला है। अगर वो मेहनत करेगा वो कलीसिया अपनी जगह में बनी रहेगी। हालेलुया। और वो सेवक अगर काम नहीं करता है तो उसकी भेड़ें क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? बिखर जाएंगी, तितर बितर हो जाएंगी। हालेलुया। उसके लिए कलाम क्या कहता है? दूसरा थिस्सलुनीका 3 अध्याय और उसका 10वां वचन। दूसरा थिस्सलुनीका 3:10 जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। 3:10 पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे, जब तो हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी आमीन, ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि आमीन, यदि कोई काम करना ना चाहे, यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाए। क्या होए? मराठीमध्ये खूप चांगले लिहिलेले, वाचा का ब्रदर? यस, हा। कारण आम्ही तुमच्या बरोबर होता, आम्ही तुमच्या बरोबर होतो तेव्हा देखील आम्ही तुम्हाला आज्ञा केली होती, अशीच आज्ञा केली होती की कोणाला काम करायची इच्छा नसेल, कोणाला काम करण्याची इच्छा नसेल तर त्याने खाऊ नये, काय करू नये? खाऊ नये। खाऊ नये। हालेलुया। पौल कहता है कौन ऐसा आदमी है कलीसिया के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, जो अपना भेड़ बकरियों को चराता है और भेड़ बकरियों को चराकर उसका दूध नहीं पिएगा? ऐसा कौन आदमी है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो कलब को चराता है उसको भेड़ बकरी का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दूध पीना और उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ऊन लेना, ये उसका अधिकार है करके पौल लिखता है। मगर इन सब दोनों चीजों से मैं मेहनत करके मैं कलीसिया का पालन पोषण करूंगा, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। हालेलुया। ये प्रभु के सेवक लोग उन दिनों में कहते थे, वो लोग मेहनत मशक्कत करके कलीसिया को चलाते थे मगर कलीसिया से किसी चीज की अपेक्षा वो लोग नहीं करते थे। हालेलुया। ये निस्वार्थ सेवा वो लोग उस दिन करते थे मगर उनको पूरा अधिकार था लेने का, मगर उन्होंने उस दिनों में नहीं लिया। तो आज प्रभु पौल कहता है, प्रेज़ पौल के द्वारा कहता है कि जिसको मेहनत करने की इच्छा नहीं है उसने खाए भी नहीं। हालेलुया। आज ये मेहनत मशक्कत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इंसान को हाथ को काम करने का, प्रेज़ द लॉर्ड, चीज कौन सा है मालूम है? इंसान अपना हाथ काम की ओर कब बढ़ाता है मालूम है? क्या मालूम है आपको? इंसान को काम करने की इच्छा कब होती है? देखो प्रभु कलाम के अंदर पढ़ेंगे, नीति सूत्र 16 में 26। जब भूख इंसान को सताती है तब ऑटोमेटिकली इंसान का हाथ मेहनत करने के लिए चला जाता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। पढ़ो। यस। परिश्रमी की लालसा, परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उबारती रहती है, उसकी भूख उसको क्या करती है? उबारती रहती है। क्या रहती है? अगर तेरे को आत्मा का भूख रहेगा, कलीसिया के अंदर नया नया आत्मा आना चाहिए, नया नया जगह में प्रभु ने मेरे को लेके जाना चाहिए, नया नया स्थान में प्रभु का कार्य होना चाहिए। जे धार्मिकता से अपनी भूखे लेते धन्य आहार ताकि ते तृप्त केले जाते। हालेलुया। और ये आत्मा की भूख जिस इंसान के अंदर लगती रहती है वो प्रभु के काम के अंदर हमेशा काम करता रहता है। उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, भूख उसको सोने नहीं देती। हालेलुया। वो दिन और रात उठकर प्रभु के काम में लगा रहता है। हालेलुया। आज आत्मा लाने का भूख आज हमारे अंदर रहना चाहिए, सेवक लोगों के अंदर आना चाहिए, हमारे अंदर रहना चाहिए। जब ये भूख रहेगा तभी हमारे हाथ काम के अंदर लगेंगे। हालेलुया। उसके लिए प्रभु कहता है आपको मेहनत करना है और आपके मेहनत के द्वारा ही उसका फल तुम खाने पाओगे। हालेलुया। उत्पत्ति इसका 3 अध्याय 19 वचन में लिखा है, प्रभु ने आदम को शाप दिया, तू आपल्या घामाच्या निढळाने तू भाकर मिळवून खाशील। काय करशील? घामाच्या निढळाने तू भाकर मिळवून खाशील। जर तू घाम गाळलाच नाही तुला भाकर पण मिळणार नाही। हालेलुया। तर यासाठी प्रभूचं वचन काय सांगत आहे? स्तोत्रसंहिता 128 मध्ये लवकर वाचूया। प्रेज टू योर मायटी नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू अपने कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा, और तेरा क्या होगा? भला होगा। हालेलुया। कब भला होगा? जब तू आत्मा और सच्चाई से मेहनत करेगा और तेरा मेहनत का फल तुझे खाने को मिलेगा। हालेलुया। नहीं तो तू मेहनत करेगा, दूसरा कोई आके तेरा प्रतिफल खा के निकल जाएगा। ये मौका आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। इसके लिए
आज आपको मेहनत करना जरूरी है। अभी देखो आखिरी चीज हम लोग इधर पढ़ के बंद कर रहे हैं। अपने अधिकार का स्थान टिका रहने के लिए आपको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमेशा हमेशा अपनी जगह में जब आप खड़े रहोगे बस एक ही तैयारी रखना है, प्रभुला सामोरं जाण्यासाठी तैयार रहा। हालेलुया। जो इंसान अपने आप को प्रभु के सामने खड़ा करने के लिए हमेशा तैयारी में रहता है वो अपनी जगह में बना रहता है। हालेलुया। मला देवाला जवाब द्यायचा आहे, म्हणून मला आज काम केलंच पाहिजे। माझ्या देवाला मला सामोरं जायचं आहे। कोणा माणसाला माझा तोंड मला नाही दाखवायचं, कोणा माणसाला माझा हिशोब मला नाही द्यायचा आहे, माझ्या देवाला माझा हिशोब द्यायचा आहे। कोणाला द्यायचा आहे? माझ्या देवाला। वाचा वचन, हालेलुया, आमोस 4:12, आमोस 4:12, आमोस 4:12, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस कारण इज़राइल मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूँ। इज़राइल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो। क्या हो? अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तो क्या हो जा? तैयार हो जा। हालेलुया। जैसे दुल्हन अपने दुल्हन को, अपने दूल्हे को मिलने के लिए क्या करती है? लिपस्टिक लगाती है, लाली लगाती है, सब प्रकार का 16 श्रृंगार करके अपने पति के सामने जाने का कोशिश करती है। हालेलुया। वैसे ही आज हमें भी सजना है, संवरना है। किस चीज से? प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य से, बल से, त्याग से, हरे बलिदान से। हालेलुया। अपने आप को सजाकर हमें प्रभु के सामने रुकना है। हालेलुया। तब हम प्रभु के सामने आंखों में आंख डालकर हम लोग खड़े रह सकते हैं और अपनी जगह में हम लोग टिके रह सकते हैं। अगर आप प्रभु के सामने जाने के लिए अगर तैयार नहीं होंगे तो यकीनन वो दिन चोर के जैसा आएगा और प्रभु का दिन आपके गले में एक फंदे के जैसा फंस जाएगा। देखो लूक इसका 19 अध्याय 22 से 23 वचन पढ़ेंगे और बंद। यस हालेलुया। 19, 22 और 23 वचन जरा पढ़ेंगे। 19, 22 और 23। 19 अध्याय, लूक 19 अध्याय। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उठा लेता, आमीन, काटता भी हूँ। तो तूने आमीन। क्या बात है। प्रभूच्या आत्मेचे दान वरदान जो प्रभु ने हमें दिया है उसका पूरेपूर उपयोग करो। जो दान प्रभु ने आपको दिया है उसका इस्तेमाल करके प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए मेहनत करो, मशक्कत करो। जिस जगह में प्रभु ने आपको वडील करके प्रभु ने खड़ा किया है उसका पूरा पूरा मोह बदला प्रभु को मिलना चाहिए। नहीं तो प्रभु ने अपने सिर को हाथ में लगाना चाहिए कि प्रभु मैंने इसको क्यों अभिषेक किया। जैसे प्रभु ने शौल के बारे में शोक किया, जैसे प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उन सारे लोगों के बारे में शोक किया जिन्होंने प्रभु के आत्मा को खेद किया, वो खेद प्रभु को नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो यह आखिरी दिन है और प्रभु के सामने आने के लिए हमें तैयार बने रहना है। उसके लिए लूक 16 अध्याय में लिखता है, कोई एक ऐसा जमींदार था जिसका आदमी उसका पैसा उड़ाता था और जब उसके कान पे आया तो उसने अपने दास को बुलाया, मैं तेरे बारे में क्या सुनता हूं कि तू अपने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मेरे पैसों को तो उड़ा रहा है, आ और तू अपने पैसे का हिसाब दे, इससे आगे अभी तुझे काम नहीं है मेरे पास करके लिखा है। हालेलुया। आत्मा का दान वरदान पाकर जो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा प्रभु उसके दान को उसके पास से ले लेगा और जो उसका आत्मा का इस्तेमाल करता है जिसके पास है उसको और प्रभु उसको दे देने वाला है। समझ में आ रहा है? जिसके पास नहीं है उसके पास है वो भी लिया जाएगा और जिसके पास है उसको और दिया जाएगा करके लिखा है। ये वो रहस्य है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।